अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च स्वजने सुवैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हान देहे नरकम गताना। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हान देहे नरकम गताना। जैसे भयंकर गुस्सा, अत्यंत कोपा, भयंकर गुस्सा वाला व्यक्ति जिसको बहुत क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि वो छोटी छोटी बातों पे मरने मारने पे तैयार हो जाता है, समझ लो वो नरक का अधिकारी है, क्योंकि उसका किया हुआ पूर्ण सत्कर्म सब क्रोध के द्वारा जल जाता है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं और धर्म पर चल रहे हैं, तो सबसे पहला रोड़ा है क्रोध। ज्ञानी का ज्ञान काम से नहीं जाता, क्रोध से चला जाता है। तो अत्यंत क्रोधी, अत्यंत क्रोधी जो होता है कटुकाच वाणी, अत्यंत क्रोधी, और जब कुछ बोले तो ऐसा बोले जैसे विष उगल रहा हो। कभी प्रेम से कोई मीठा शब्द निकले ना, ऐसी वाणी जिसको सुनकर के सामने वाला दुखी हो जाए। कुछ भी बोले लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा बोलते नहीं। जब बोलते तो कड़ुई वाणी, जब मुंह खोलते हैं तो जैसे कोई बम फूट रहा हो। तो अत्यंत कोपः कटुका जवाणी दरिद्रताम च, दरिद्री माने कभी संतुष्ट न रहने वाला, हर बात में कमी, कुछ भी देखें उसमें खूबी कुछ नहीं, कमी ही कमी, वो कभी संतुष्ट रहते ही नहीं। महापुरुषों की निंदा करना, अरे वो तो ऐसे ही है। अब शास्त्रों की निंदा करना, अब कथा हो रही है, अब कथा में भी कुछ न कुछ लेकिन निकालना। कोई कहे भाई कुर्ता बड़ा अच्छा आपका, हाँ है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ कर दिया। नाई ने बाल आपके बड़े अच्छे काटे, क्या काटे, सब खराब करके रख दिए हैं। अब ये है कि आप अच्छे हैं, जो कह रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन कुछ नहीं अच्छे, सब बेकार कर दिया। वो बड़े सज्जन आदमी हैं, क्या सज्जन है, काहे में सज्जनता दिखाई, बोलो कभी हमको सज्जन नहीं दिखाई पड़े। हर बात, ये तो मैं आपको साधारण बात बता रहा हूं, एक सामान्य बात बता रहा हूं। ऐसी ऐसी लोगों की मैं बातें बताऊं जो कभी भी ऐसी ऐसी निंदाएं करते हैं, ओहो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अत्यंत कोपः कटुकाच वाणी तत्पश्चात दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, स्वजनों से वैर। जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन तुम उनके ऊपर शंका कर रहे हो। हैं तुम्हारे वो शुभचिंतक, लेकिन तुम सदैव उनसे होशियार रहने की कोशिश कर रहे हो। और क्या कहते हो, भैया विश्वास हमें किसी पे नहीं, हम भाई विश्वास किसी पे नहीं करते। अब देखो हैं सब, कोई कुछ भी कहे, हम सुनते सबकी हैं लेकिन करते मन की। गुस्सा हो गए, हो जाने दो, नहीं साथ में रहेंगे कोई बात नहीं, क्या उनके बिना हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। अब कोई तुम्हारा हित करना चाहता है, लेकिन तुम उस स्वजन को समझ नहीं पाते हैं, और निरंतर स्वजनेषु वैरम, अपने शुभ चिंतकों से बैर करना, अपने परिवारी जनों से, अपने स्वजनों से, अपने शुभ चिंतकों से किसी से राजी नहीं। तो ये भी नरक जाने का एक नीच प्रसंग कुलहीन सेवा,
स्वयं नहीं कार्य करता है लेकिन शराबी के साथ रहता है। नीच प्रसंग, जुआ खेलते नहीं है लेकिन साथ में बैठते हैं, पाप करते नहीं लेकिन पापी के साथ में है। तो जब वहां जाओगे ना तो यमराज पूछेंगे हमने तो कुछ किया नहीं तो क्या हुआ? जिसने किया उसका साथ तो दिया तुमने। जिसने जो गलत कर रहा है उसका साथ तो दे रहे हो, तो उसका साथ भी नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो समझ लो भैया नरक जाने का रास्ता बना रहे हो। कुलहीन सेवा, कुलहीन सेवा माने जो पुत्र अपने माता पिता की निंदा कर रहा हो, माता पिता का विरोध कर रहा हो और तुम उसी को और बढ़ावा दे रहे हो, समझ लो ये भी तुम नरक जाने की रास्ता बना रहे हो। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हान देहे नरकम गतानाम, ये नरक जाने की पहचान है। इसलिए प्रयास करो कि मानव तन मिला है और इस मानव तन को पाकर के कुछ ऐसा कर चलो जो आपको फिर आकर के तरह तरह की योनियों में परेशानियां अनेकानेक दुख न उठाने पड़े। तो तैयारी पहले से जारी रखो, खूब नाम जप करो, कहीं भी बैठो निरर्थक वार्तालाप से अच्छा है कुछ सत्संग करो। अब जैसे अन्यत्र जो है इधर उधर की बातें वो ठीक है, थोड़ा बहुत ही मनोरंजन जरूरी है, लेकिन अब जब बैठो तब वही, जब बैठो तब वही वार्तालाप, जब बैठो तब वही सांसारिक बातें, ना थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कुछ देर बैठ करके सत्संग करो। और जब जहां पर बैठो तो सांसारिक वार्तालाप को सत्संग में बदलने का प्रयास करो। कुछ भी कहो तो एक बार मुख से राम बोलो, कुछ भी बोलो कृष्ण बोलो, कुछ भी बोलो राधा बोल दो, तो वो तुम्हारा जप चलता रहेगा। बोलो शंकर भगवान की जय जय। तो देखो बिना जाने समझे शास्त्र की निंदा न करें। अब जो विष्णु ने किया, जो कृष्ण ने किया, जो शिव ने किया, वो समर्थ हैं। वो अगर बिगाड़ सकते हैं तो बना भी सकते हैं, वो अगर मार सकते हैं तो जिंदा भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का हमें अधिकार नहीं। हम अगर किसी को अमीर नहीं बना सकते तो किसी के पास से कुछ छीनने का अधिकार नहीं है। हाँ, छीन तो हम तब सकते हैं जब उसको उससे 10 गुना उसका लाभ करवा सके, तब तो वो प्रसन्न हो जाएगा। महाराज रोज चले आया करो, कुछ छीन लिया करो हमसे, क्योंकि 2 टके का छीनते हो 10 टके का बना देते हो। तो समर्थ को नहीं दोष को साई, सामर्थ्यवान के ऊपर उंगली मत उठाओ और स्वयं में विचार करो कि हम अगर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा करें, अन्यथा भगवान का स्मरण करें, शिव का स्मरण करें, शंकर का भजन करें। बोलो शंकर भगवान।